सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों ऑब्वियसली अपडेट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रीनीट 2026 कट ऑफ में बड़े बदलाव को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि एनएमसी ने सीटें बढ़ा दी है। और इसी को देखते हुए जो पहले का कट ऑफ था वो हाई कट ऑफ था, लेकिन जो अब कट ऑफ जारी हुआ है बहुत ही कम कट ऑफ है। अब आपका सिलेक्शन पक्का है। यहाँ पे हर एक स्टेट की बात में करने वाला हूँ, हर एक राज्य की बात में करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका रीनीट का कट ऑफ आप देख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर क्या हमको एमबीबीएस मिलेगा, क्या हमको बीडीएस मिलेगा, या आयुष कोर्सेज जो आपका बीएएमएस होता है, बीएचएमएस होता है, इसके अलावा आपका बीएस नर्सिंग भी होता है, वो अलग से है, ठीक है। तो ये आपका स्टेट कोटा आप देख सकते हो। और यहाँ पे आपको पता है कि आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है, उसके बाद आपका स्टेट काउंसलिंग होता है। तो किस प्रकार का काउंसलिंग आपको करवाना चाहिए, सारी जानकारी आपको मिलेगी। और ये जानकारी प्रेजेंट टाइम पे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हर एक स्टेट का मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले एनएमसी ने जो सीटों को बढ़ाया है वो भी देख लो। यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपका नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी, ठीक है। हाल ही में जारी किया गया एमबीबीएस सीटों को लेके अपडेट, जो यहाँ पे बढ़ी है एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए। तो इस वजह से आपका जो कट ऑफ है ना वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सीटें बढ़ा दी एनएमसी ने, अप्रूवल दे दिया। ये देखो, आप गवर्नमेंट कॉलेज का भी देखो, प्राइवेट का भी देखो, ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज। कितनी सीटें बढ़ी है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, कहीं पे 25, कहीं पे 50, कहीं पे 150 आप देख सकते हो। तो ये एमबीबीएस सीटें आपकी बढ़ी है। ये देखिए, ये पूरा 34 पेज का नोटिफिकेशन 2026 का एमबीबीएस के लिए। और ड्रीम होता है नीट वालों का एमबीबीएस, फर्स्ट प्रायोरिटी एमबीबीएस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो 150, कहीं पे 100, ठीक है। तो ये सीटें आपकी बढ़ चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है, अब सीधा दाखिला होगा आप लोगों का। यहाँ पे टोटल सीटें कितनी है, हर एक राज्य का अपडेट आ चुका है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल कॉलेज है, हर एक का सीट यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है, क्योंकि ये पूरा चैनल ही नीट वालों का है ना। तो फॉलो कर रखा है ना, तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ये 50 सीट यहाँ पे बढ़ी है, तो अब कट ऑफ कितना रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की यहाँ पे देखो, ये ग्वालियर में भी बढ़ी है 50 सीटें। और गवर्नमेंट का ये लिस्ट आप देख सकते हो, पूरा 50 सीटें। यहाँ पे पणजी में भी बढ़ी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, मतलब चॉइस फील्ड में आप भरना। ये देखो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये चंपा का भी आप देख सकते हो, अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें आपकी बढ़ी है। वो तो हम टेलीग्राम पे भी डाल देंगे लिस्ट, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से देख लेना बाद में। ये 25 सीटें कहाँ पे बढ़ी है, सीधीपत में गवर्नमेंट कॉलेज, ये सारा गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट में फीस बहुत कम होता है, और एम्स की सीटें अलग बढ़ी है। तो देखो, पहले दिल से एक लाइक तो बनता है, क्योंकि सीटें बढ़ चुकी है। और अब आपका कट ऑफ कितना रहेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट एस्पिरेंट वालों, यहाँ पे देखो आप, नीट 2026 एमबीबीएस कट ऑफ। तो यहाँ पे दिल्ली का देखो आप, ठीक है, जो टॉप लेवल का होता है उसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो, दिल्ली का तो आपको पता है एम्स है, उसका तो हाई रहता है, ठीक है, एम्स का तो रहेगा, ठीक है। महाराष्ट्र का आप देख सकते हो 573 मिनिमम दिखा रखा है। कर्नाटका का यहाँ पे देखो आप 582, ठीक है। तमिलनाडु का थोड़ा कम रहता है 561। केरला का देखो 568, है ना। मिनिमम, मैक्सिमम तो दिखा ही रखा है, लेकिन अपनों को क्या है, मतलब कम से कम कितना जा सकता है उससे मतलब है। उत्तर प्रदेश का देखो 553 से लेके 592। राजस्थान का देखो, ठीक है, 556। अगर ये स्कोर है तो आप सेफ हो आप, ठीक है, अनरिजर्व वालों। वेस्ट बंगाल का देखो कितना रह सकता है, 500,
48 कम से कम। तेलंगाना का देखो आप 558 से लेके आपका 597, और आंध्र प्रदेश का देखो आप 554 से लेके 593। गुजरात का देखो 543 से लेके, हाँ गुजरात का कम रहेगा, और इसी हिसाब से आपको चॉइस फिल करना होगा कि कम कहाँ का रहता है कट ऑफ। अगर आपका स्कोर कम है ना तो इन राज्यों की भरना होगा मेडिकल कॉलेज। और हमने तो हमेशा से बोल रखा है आप लोगों से कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका मान लो 300 नंबर है ना, 400 नंबर है, अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? काउंसलिंग करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, कौन से कोर्स के लिए करवाना चाहिए, कौन सा कॉलेज मिलेगा, ये पहले आप पता कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, ये आप पहले ही पता कर सकते हो। इसके लिए करना क्या होगा आपको? ये काम आपको करना होगा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। इन पे आपको क्या करना होगा? ऑब्वियसली बात है, इन पे आपको व्हाट्सअप करना होगा 777423588875। इन पे आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका क्या होने वाला है, कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको, ये आप पहले पता कर सकते हो। तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए आप इन पे संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका राजस्थान का देखो, वेस्ट बंगाल का 548, ठीक है, तेलंगाना का 558 कम से कम, आंध्र प्रदेश का 554, ठीक है, गुजरात का 543, और मध्य प्रदेश का 532 से लेके 571, ठीक है। बिहार का देखो 521 से, क्योंकि देखो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बात है अगर आपका ये स्कोर है तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का आप कहीं से भी करवा सकते हो। 15% सीटें रिजर्व है आप लोगों के लिए। आसाम का देखो 516, ठीक है, उत्तराखंड का हो जाएगा 507 पे भी, उस साइड में कम रहता है कट ऑफ। बस ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि कट ऑफ किधर का कम रहता है, तभी तो आप लोगों के लिए ये चैनल है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो उत्तराखंड साइड पे क्या है, पहाड़ी पहाड़ है ना, वहाँ पे इतना मतलब राजस्थान जैसा मैदानी क्षेत्र नहीं है, बिहार जैसा, यूपी जैसा, ठीक है। उत्तराखंड हिमाचल में पहाड़ है, उनका मतलब कट ऑफ कम ही रहता है, वहाँ पे पहाड़ों में मेडिकल कॉलेज है क्या है, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो कट ऑफ कम ही जाता है उधर का, पहाड़ों का। तो 507 आप देख सकते हो। हिमाचल का देखो आप लोग कितना, 503, ठीक है। अगर फिर कम कट ऑफ है तो आप नागालैंड मिजोरम साइड का भर सकते हो, अगर जा सकते हो आप तो, है ना, उधर जा सकते हो ना। तो फिर ये काम कर लो आप, अगर आप चाहते हो कि हमको तो एमबीबीएस ही करना है, ये हमारा ड्रीम है, तो जब आप काउंसलिंग करवाओ तो उस साइड का मेडिकल कॉलेज आपको भरना होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमको तो पता ही नहीं है कि वहाँ के कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है, तो वो तो अभी जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिया था उन पे व्हाट्सअप करो, आपको लिस्ट भेज देंगे, पूरी पूरी काउंसलिंग लिस्ट आपको भेज देंगे, वो आपको भरना होगा। तो लो कट ऑफ कहाँ का जाता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम साइड का, पहाड़ी क्षेत्रों का, ठीक है। तो इनका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। तो अगर आपका स्कोर कम है तो इधर ट्राई कर सकते हो आप। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, विदेश जाने से तो अच्छा है इधर चले जाओ आप। इंडिया में रहोगे, देश में रहोगे, वीज़ा का खर्चा भी नहीं लगेगा, पासपोर्ट का खर्चा भी नहीं लगेगा, और अपने ही देश में रहोगे। तो मैं तो आपके फ़ायदे की बात हमेशा करता हूँ, है ना। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारा क्या होगा? कमेंट में मैं देख लेता हूँ, क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों के कमेंट यहाँ पे देखे जाते हैं। सो फाइनली आपके कमेंट मैंने ओपन कर लिए, क्योंकि मेरे प्रिय विद्यार्थी मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। तो संजना का कहना है, संजना गौतम थैंक यू सर, मेरा 290 है। तो देखो 290 है ना, तो इस पर तो आपका नहीं हो पाएगा, हाँ नहीं हो पाएगा, स्कोर कम है। देखो एमबीबीएस बीडीएस में तो हो ही नहीं पाएगा सर। एसटी कैटेगरी 482 नंबर, क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है? तो आपका एसटी कैटेगरी है ना, तो आराम से मिल जाएगा आपको सरकारी। बस ये है कि काउंसलिंग सही से होना चाहिए। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो ना, तो आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर अभी दिया था, उन पे व्हाट्सअप कर देना, तो हम अच्छे से लिस्ट आपको दे देंगे, वो भर देना, 100% आपको मिल जाएगा। अगर आप काउंसलिंग किसी दूसरे से करवाओगे, उनको नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, और आप अटम सटम कॉलेज भर दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा आपका, है ना, नहीं हो पाएगा, हकीकत है।
तो इसीलिए कहा जाता है काउंसलिंग सही से होना चाहिए, भले आपके नंबर कम क्यों ना हो, अगर काउंसलिंग सही से हो गया तो वहीं पे आप जीत गए। अगला, सर ओबीसी कैटेगरी 304 नंबर आ रहे हैं, तो 304 पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ओबीसी कैटेगरी है, तो ना तो आपका एमबीबीएस में होगा, ना बीडीएस में होगा, ना ही आयुष कोर्स में होगा। हाँ, आप चाहो तो बीएस नर्सिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। अगला, रामेश्वर, सर 505 नंबर है, एससी कैटेगरी है, राजस्थान में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मिलेगा क्या, मिल चुका ही हूँ मानो आप तो, क्योंकि नंबर अच्छा है आपका कैटेगरी के हिसाब से, तो आराम से मिल जाएगा राजस्थान में। अगला, 242 नंबर, तो बेटा इस पे तो नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, नर्सिंग भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सर जी यूपी से नीट 397, तो कमलेश कुमार का कहना है 397 यस से कैटेगरी, तो आपको बीडीएस और आयुष कोर्स में मिल जाएगा, एमबीबीएस नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन बीडीएस और आयुष कोर्स मिल जाएगा। सर मेरी बिटिया के स्कोर है 463 यस सी कैटेगरी, ठीक है, 463 और एस सी कैटेगरी, तो यहाँ पे आपका 463 है और एस सी कैटेगरी है, कौन सा कॉलेज मिलेगा? तो मैं तो यही कहूँगा कि एमबीबीएस मिलेगा, लेकिन मॉपअप राउंड या फिर थर्ड काउंसलिंग में, सिंपल सी बात है, क्योंकि बॉर्डर लाइन नंबर है ना, इस वजह से। अगला, 421 सीएससी कैटेगरी, 421, तो यहाँ पे आपको बीडीएस बीएमएस मिल जाएगा। सर मेरे बेटे के नंबर है 538 EWS, तो आपको वेट करना होगा मॉपअप राउंड तक, क्योंकि ये आपका बॉर्डर लाइन नंबर है। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पाना चाहते हो तो बीडीएस और आयुष कोर्स में आपका दाखिला हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर 341 नंबर, 341 नंबर ओबीसी, तो मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे आपको बीएस नर्सिंग का काउंसलिंग करवाना चाहिए। 520 ओबीसी राजस्थान, तो 520 ओबीसी राजस्थान, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बीडीएस और आयुष कोर्सेज में मिल जाएगा। अगला, सर मेरे लड़के के 484 नंबर, तो इस पे तो मिलेगा आपको बीएस नर्सिंग, ठीक है। 302 एसटी कैटेगरी, तो 302 एसटी कैटेगरी उड़ीसा, इस पे तो आपको मिलेगा बीएस नर्सिंग। 388 जनरल कैटेगरी राजस्थान, एमबीबीएस मिलेगा क्या, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 388 है ना, तो 388 जनरल कैटेगरी राजस्थान एमबीबीएस, तो 388 पे तो नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा मतलब नहीं मिलेगा, ठीक है। सर मेरा 433 है, तो इस पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे आयुष कोर्स, एमबीबीएस का सोचना भी मत, क्योंकि आपका 433 है और कैटेगरी अगर आपका अनरिजर्व है जनरल ओबीसी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 206 समथिंग नंबर है ना, तो इस पे तो नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है, मत कराना काउंसलिंग, कोई मतलब नहीं। एमपी स्टेट में एसटी 445, तो आपका चांस है लेकिन थर्ड राउंड तक। तो देखो विद्यार्थी का स्कोर बहुत कम हो रहता है और वो उम्मीद रखते हैं कि हमको एमबीबीएस मिल जाएगा, फिर वो काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं जहाँ पे 10,000 सिक्योरिटी मनी उनको देना होता है। तो अगर आप इन पैसों को बर्बाद होने से बचाना चाहते हो तो एक बार हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है ना, ये वाले व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, तो इन पे आप व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट काउंसलिंग करवाओगे तो 10,000 सिक्योरिटी मनी आपको देना होता है, ठीक है। फिर अगर आप प्राइवेट से करवाते हो तो 2 लाख सिक्योरिटी मनी आपको देना होता है। तो इस पैसों की समस्या से बचने के लिए आप इन पे व्हाट्सअप कर सकते हो और हम हमेशा आपके साथ हैं।